अभी हाल ही में पूरे वर्ल्ड वाइड एक न्यूज़ फैली हुई है कि जो आयतुल्लाह खमनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे, मुस्लिम जगत की सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खमनेई, जिनको ईरान इजराइल यूएस ने मिलकर एलिमिनेट किया था, उनका जो जनाजे में वर्ल्ड के लीडर्स नहीं पहुंचे। तो मतलब जो कि जैसे कि भारत हैं, तो भारत से भारत सरकार के जो मेन मुख्य पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि अ, मोदी और चाइना के शी जिनपिंग और रशिया के पुतिन, तो इन सब का नहीं पहुंचना और इनके द्वारा अपने ही देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भेजना, इन सब का क्या शो करता है। तो इस बारे में हम बात करने हैं। तो अभी जो ईरान के सुप्रीम लीडर का आयतुल्लाह खमनेई का जो जनाजा निकला है, तो उसमें उनके जो सपोर्टिव कंट्री थे, जैसे कि रशिया, चाइना, तो उनके भी जो सुप्रीम लीडर हैं मुख्य, तो वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। और ये दिखाता है कि सब अपनी जो भी सेफ्टी एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको लेकर सब चिंतित होते हैं। और इन वर्ल्ड लीडर्स का नहीं पहुंचना और अपने ही प्रतिनिधियों को भेजने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इजराइल अभी भी जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर है उनको टारगेट में लिए हुए हैं। जैसे कि ईरान के अयातुल्लाह खमेनी को एलिमिनेट किया था, तो उनकी नज़र अब अयातुल्लाह के छोटे बेटे, उनके बेटे जो उनका छोटा बेटा है मुस्तफ़ा अली, तो उस पर भी उनकी पूरी नज़र में बनाए हुए हैं। क्योंकि इजराइल के ऊपर यूएस और अदर कंट्री भी इतना प्रेशर बनाने के बावजूद भी वो लेबनान पर हमले नहीं रोक रहा है। और इजराइल को लगता है कि हमास और हिजबुल्लाह की अगर बिल्कुल पूरे तरीके से जड़ नहीं मिटाई गई तो ये फिर से वापस परेशान करेंगे। जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को आप सबको पता है, वो हमास और हिजबुल्लाह के कुछ आतंकवादियों ने उन बीच पर हो रहे एक समारोह में आकर उन पर अटैक किया था और 200 से ज़्यादा इजरायली को बंधक बना लिया था। तो इसी प्रकार अभी कुछ ही समय पहले एक खबर ये भी आई थी कि जो स्विट्ज़रलैंड में जो बैठक होने जा रही थी शांति वार्ता की, तो उसमें पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को रडार में लिए हुए था इजराइल। तो उनकी खबर उड़ती उड़ती यह हुई थी कि आसिम मुनीर को मारने की प्लानिंग चल रही है। तो इसी प्रकार वो बैठक में भी कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, लेकिन जो भी खुफिया एजेंसी हैं तो उनको तो पता लग ही जाता है। तो इसी प्रकार वर्ल्ड लीडर्स जो भी वहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, उनका यही कारण रहा है कि यदि वो उसमें जाकर अगर इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो जैसे कि मान लो इजराइल ने अगर जैसे कि मुस्तफ़ा अली बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि जो उनका जो जनाजा था तो उनको फाइनली गुड बाई करने भी उनके बेटे जो मुस्तफ़ा अली हैं वो नहीं आए, नहीं आए मतलब। तो इसी डर के कारण मान लो अगर इजराइल मुस्तफ़ा अली को नज़र में लिए हुए हो और उन्हीं के ऊपर उसी वक्त हमला कर दे, क्योंकि इजराइल अभी कुछ भी नहीं चाहता, बस अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसी कारण अगर वो मुस्तफ़ा अली को निशाने पर ले लेता है और अगर अटैक कर देता है, तो जो भी लीडर्स जाएगा तो उसको उस युद्ध के जो भी ईरान का सपोर्टिव कंट्री है और वो जो जाएगा तो उसको उसके साथ देना ही पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो रशिया के पुतिन वहाँ जाते और उन्हीं की उपस्थिति में अगर यह हो जाता, तो रशिया के ऊपर एक मोरल प्रेशर हो जाता है कि अब उनको उनका डायरेक्टली आकर के साथ देना पड़ेगा। जबकि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन ने भी छोटे ड्रोन बनाकर पूरी नाक में दम कर रखा है रशिया के। और रशिया की बहुत सारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, कम से कम 16-17 ऑयल रिफाइनरीज उड़ा दी हैं। तो रशिया भी एक इकोनॉमिकली और अपने बहुत सारे नुकसान को झेल रहा है। तो इसी वजह से वर्ल्ड लीडर्स का नहीं जाना भी एक कारण हो सकता है। और जहाँ तक हमारे देश की रही बात, तो हमारे देश से ओपोजिशन के लीडर्स और कुछ जो मुस्लिम जगत के लीडर हैं वो यहाँ से गए थे, और ओपोजिशन के लीडर भी
उनके जनाजे में शामिल हुए हैं। और इसी बीच रहते हुए रशिया के सॉरी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए इस जनाजे का एक भद्दा मजाक उड़ाया है, वैसे उड़ाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने ईरान को 1 हफ्ते की लीव दी है, 1 हफ्ते के लिए हम कोई उस पर गोलाबारी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की घटना ये दिखाती हैं कि वो इस चीज़ को भी मतलब एक जनाजे को भी एक मजाक में ले रहे हैं। कोई भी लीडर्स हो, कोई कैसा भी इंसान हो, जो भी अगर थोड़ा सा मतलब लीडरशिप में रहता है तो उसको फाइनली विदाई देने के लिए मतलब जैसे गुड बाय करने के लिए तो इस तरह की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। आप इस सब पर क्या कमेंट रखते हैं, मतलब अपनी राय जो भी दे सकते हैं वो कमेंट में पिन कर सकते हैं। इसके लिए जो भी लेबनान हमला और जो भी इजराइल की नेक्स्ट स्टेप जो भी अपडेट होती हैं मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूँगा।